मॉर्निंग। हम लोगों ने पार्ट 5 में ये देखा कि व्हाट इज़ द रूल ऑफ नाउन। अभी आज डिस्कस करेंगे फर्दर रूल ऑफ नाउन इन पार्ट 6। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो प्लूरल वर्ड में यूज्ड होते हैं। कहने के लिए है the following nouns are used only in the plural. The following nouns are used only in plural. वो कौन कौन से हैं पहला हम देखेंगे। जैसे नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट, नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। जो नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो ऑलवेज प्लूरल में यूज किए जाते हैं। वो नाउन को, नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो नाउन होता है उसको हम हमेशा प्लूरल में यूज करते हैं। तो अब एग्जाम्पल आप लीजिए। जैसे अब मैं आपको ये बताऊं कि वो इंस्ट्रूमेंट जिनके दो पार्ट्स होते हैं और पेयर में होते हैं, द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच हैव टू पार्ट्स फॉर्मिंग ए काइंड ऑफ पेयर। द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच हैव टू पार्ट्स फॉर्मिंग ए काइंड ऑफ पेयर इज यूज्ड एज ए प्लूरल नाउन। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, सीजर, सीजर्स, कामा, ग्लासेस, ग्लासेस, कामा, टंग्स, टंग्स एक्सेट्रा। इसका कहने का मतलब है कि वो इंस्ट्रूमेंट, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम जो दो पार्ट्स में होते हैं और वो एज ए पेयर फॉर्म करते हैं। देखिए सीजर से कैंची है, कैंची क्या करती है, उसके दो पार्ट्स होते हैं बट दोनों ज्वाइंट होकर के एक होते हैं, तो दैट इज ऑलवेज यूज इन द प्लूरल फॉर्म्स। अब हम इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं और लेंगे, दैट इज एग्जाम्पल इज सीजर। सीजर्स आर यूज टू कट। यहाँ पे हम इज नहीं लिखते। सीजर्स एज ए सिंगुलर होता तो एक ही आइटम है, लेकिन उसके दो पार्ट्स होते हैं, दोनों पार्ट्स मिलके एक पार्ट्स बनते हैं, इसलिए नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट फॉर्मिंग ए टू पार्ट्स इज यूज इन द प्लूरल फॉर्म। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सीजर्स आर यूज टू कट। तो आपको ये सिंपल समझ में आ गया होगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। इसी तरह से अगर कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट का नाम आए जो पेयर्स में हो तो आप उसको प्लूरल फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो ये आपको समझने की बात है। और अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, माई पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स इज वेरी एक्सपेंसिव। यहाँ पे इसको यूज सिंगुलर फॉर्म में यूज किया गया है इस नाउन को, इसलिए यहाँ पे इज लिखा गया है। और इसका रीजन ये है कि स्पेक्टेकल्स के पहले हमने इसको पेयर वर्ड यूज किया है। तो पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स इज बिकम ए सिंगल, तो दैट्स वाई यहाँ पे यूज किया गया है एज ए सिंगुलर नाउन। सो ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि कब हमको प्लूरल फॉर्म में यूज होता है और कब इसको सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है। तो ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। दूसरा है सर्टेन आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस। सर्टेन आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस, इसका मतलब कुछ जो ड्रेस होते हैं, कुछ ऐसे ड्रेस होते हैं जिनको हम हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं। तो सर्टेन आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस लाइक ट्राउजर, शर्ट्स, जीन्स एक्सेट्रा
आर यूज एज ए प्लूरल नाउन। अब इसको एग्जाम्पल हम लेते हैं। जीन्स, जीन्स आर इन वोग these days। तो आप देखिए यहाँ जीन्स, हम इसको जीन्स ही लिखते हैं, और जीन्स ए पेयर ऑफ, जो दो पैरों में पहना जाता है, ये पेयर ऑफ टू लेग पेयर्स इज बिकम ए जीन्स, और इसको जीन्स बोलते हैं, इसको प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं। सो आपको ये अब ध्यान होना चाहिए कि सर्टेन आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस इज यूज इन द प्लूरल फॉर्म। तीसरा है सर्टेन कलेक्टिव नाउन is also used in the plural form although they are singular। ये सिंगुलर होते हैं लेकिन इनको हम प्लूरल में यूज करते हैं। जैसे लाइक पुलिस, कामा कैटल, कामा मेजॉरिटी, कामा इन्फेंट्री एक्सेट्रा। या दूसरा भी लीजिए पोल्ट्री फॉर्म। ये जो चीज़ें होती हैं ये सिंगुलर फॉर्म में होती हैं, लेकिन इनको हमेशा एज ए प्लूरल नाउन यूज किया जाता है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ, अब इसका एग्जाम्पल भी ले लीजिए। पुलिस हैव रीच्ड द क्राइम सीन। इसी दूसरा एग्जाम्पल है द कैटल आर ग्रेजिंग in the field। देखिए ये जो नाउन है लाइक पुलिस, कैटल, मेजॉरिटी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री एक्सेट्रा is used in the plural form। Our example is police have reached the crime scene, cattle are grazing in the field। यहाँ cattle is grazing नहीं लिखते हैं, या पुलिस हैज़ रीच नहीं लिखते हैं, इसको इस नाउन को हम प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं दो इट इज इनटू सिंगुलर फॉर्म। चौथा रूल देखिए, सर्टेन अदर्स नाउन्स आर थैंक्स, असेट्स, प्रीमाइसेस, प्रोसीड्स, contents, refreshments, order, repairs, requirements, rations, statics are used in the plural form। अब एग्जाम्पल के तौर पे ये देखिए, कोर्ट शुड मेक इट मैंडेटरी for the ministers to declare their assets। मीन्स देखिए यहाँ पे असेट्स आ गया तो इट इज़ यूज एज ए प्लूरल फॉर्म। सो इट इज़ सिंपल सा है, और ये सेंटेंस जो है ये वो वर्ड्स हैं, ये नाउन्स हैं जिनको हम प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं। तो हमने ये 4 रूल देख लिए कि इसमें क्या होता है। द फॉलोइंग नाउन्स आर यूज ओनली इन द प्लूरल के अंदर 4 थे, चारों को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब
हम 12वें रूल को देखेंगे। 12वां रूल क्या है 12वां रूल, या नेक्स्ट रूल क्या है? नेक्स्ट रूल क्या है, ये हम उसको कंटिन्यूएशन में 12वां रूल कहेंगे और पहले वाले को 11th रूल कहेंगे। तो 12वें रूल में क्या है, सम प्लूरल फॉर्म्स आर कॉमनली यूज इन एज ए सिंगुलर नाउन। सम प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द नाउन इज यूज एज ए सिंगुलर फॉर्म ऑफ नाउन। अब आपको एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, नॉमिक्स, न्यूज, इनिंग्स, कामा सीरीज, कामा समन, समन्स, कामा नेम ऑफ बुक, etc. Though it looks like a plural noun, but it is used as a singular noun only. आप इसको ज़्यादा एग्जाम्पल के साथ समझने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली इसको एज लिख सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि दो इट इज इन द प्लूरल फॉर्म बट इट शुड बी यूज इन द सिंगुलर फॉर्म। लिखने के लिए प्लूरल नाउन होते हैं बट इनको यूज किया जाता है एज ए सिंगुलर नाउन। दूसरा, चलिए मैं आपको 13वें रूल के बारे में बताता हूँ। हालांकि मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं इसको रिपीट करूँगा। रीज़न क्या है कि वहाँ पे मैंने आपको काउंटेबल नॉन काउंटेबल नाउन बताया था, कि अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल नाउन्स बताया था मैंने आपको। यहाँ पे मैं बताऊँगा कि इसके क्या रूल्स हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन आर यूज इन द सिंगुलर फॉर्म ओनली। याद रखिएगा, अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज इट इज यूज इन टू सिंगुलर फॉर्म। The indefinite articles a or n is not used before them. अनकाउंटेबल नाउन के पहले a n का यूज नहीं होता है। और नार यहाँ पे नार आर दे ए एन यूज विथ प्लूरल वर्ब। ये प्लूरल वर्ब के साथ भी ए एन यूज नहीं होता है। जहाँ जहाँ पे शब्द मेनी होते हैं, मेनी आने वाले लगता है कि आपको मेनी लिखना चाहिए, वहाँ पे मच लिखा जाता है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो मैं आपको फिर से क्लियर करता हूँ, अनकाउंटेबल नाउन्स आर यूज इनटू सिंगुलर फॉर्म्स ओनली। इनडेफिनिट आर्टिकल ए एन इज नॉट यूज बिफोर देम, नॉर आर दे ए एन यूज विद द प्लूरल वर्ब। मच इज यूज इन प्लेस ऑफ मेनी। अब देखते हैं कि ये सम इम्पॉर्टेंट नाउन्स ऑफ दिस कैटेगरीज आर। सम इम्पॉर्टेंट जो नाउन्स हैं इस कैटेगरी के क्या क्या हैं। पहले हैं एडवाइस, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, हेयर, लगेज, कामा बिजनेस, कामा वेकेशन, कामा मिसचीफ, कामा ब्रेड, कामा सीनरी, कामा एब्यूज, कामा वर्क, कामा एम्प्लॉयमेंट, एक्सेट्रा। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और ये अनकाउंटेबल नाउन है और इनको आप एज ए सिंगुलर फॉर्म में ही यूज कर सकते हैं और करना चाहिए। तो ये मैं आपको इसके साथ नाउन
कंप्लीट कर दिया हूँ, रूल्स ऑफ नाउन कंप्लीट कर दिया हूँ। तो अब आपको ये अगर रूल ऑफ नाउन अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, जो मैंने एपोस्ट्रॉफी के रूल्स बताए और नाउन्स के 13 रूल बताए, तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप 90% क्वेश्चन जो आएंगे एरर फाइंडिंग या एरर करेक्शन के लिए रिलेटेड टू नाउन, आप इसको सॉल्व करेंगे और इजीली सॉल्व कर सकते हैं और गलती नहीं होगी। चलिए मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, कुछ एक्सरसाइज आपको देता हूँ। और एक्सरसाइज 1, इस एक्सरसाइज 1 में हम पहले ये लिखेंगे, एक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज हम करते हैं, हर हेयर्स आर करली। अब आपने जब रूल्स सारे पढ़ लिए हैं, सारे रूल्स पढ़ ही लिए हैं, रूल्स ऑफ नाउन, तो मेरे को लगता है कि आपको ये करेक्शन करने में आसानी होनी चाहिए। तो देखिए, मैंने आपको बोला था कि हेयर जो होता है, ये क्या होता है, हेयर वर्ड कहाँ पे यूज होता है। अब भी मैंने आपको बताया इट इज़ ए अनकाउंटेबल नाउन, और इसको हेयर्स नहीं लिखते हैं, हेयर ही लिखते हैं। तो हम इसको क्या लिखने चाहिए, हमको इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए, आंसर यहाँ पे मैं आंसर आपको लिखूंगा, हर हेयर, हेयर्स, पहली बात तो हेयर्स नहीं होगा, हर हेयर और इज करली। तो देखिए, पहली बात तो ये हेयर नहीं होता है, हेयर्स नहीं होता है, हेयर होता है। हेयर इज ए अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन को क्या यूज करते हैं, सिंगुलर नाउन में यूज करते हैं, इसलिए हर हेयर इज करली। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लेने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आवर एल्डर्स गेव अस मेनी एडवाइसेस, सॉरी, मैंने आपको अभी बताया एडवाइस ऐसा वर्ड है जहाँ पे इसको हम ऐसे अनकाउंटेबल नाउन में यूज होता है, और इसमें अगर अनकाउंटेबल में है तो हम क्या करेंगे, इसको एज ए सिंगुलर फॉर्म यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे, आंसर क्या होगा, आवर एल्डर्स गेव अस मेनी। देखिए, यहाँ पे मेनी के जगह पे मच नहीं आएगा, लेकिन अगर एडवाइस वर्ड है तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, मेनी पीस ऑफ एडवाइस, मेनी पीस ऑफ एडवाइस। तो आप देखिए यहाँ पे ये हमने क्या किया, मेनी एडवाइस जगह पे मेनी पीस ऑफ एडवाइस। नाउ दिस सेंटेंस इज करेक्ट। और एडवाइस क्या होता है, एडवाइस अभी मैंने आपको बताया अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज यूज एज ए सिंगुलर फॉर्म। तीसरा एग्जांपल आपका लेते हैं हम, आई हैव मेनी वर्क टू डू, आई हैव मेनी वर्क टू डू। मैंने आपको बताया वर्क आल्सो एज ए क्या है, आपका अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज इट इज यूज इनटू सिंगुलर फॉर्म, एंड यहाँ पे मेनी जो वर्ड है, यहाँ पे मेनी वर्ड विल बी कन्वर्टेड इनटू मच। तो लिखा जाएगा, आई हैव मच वर्क टू डू। देखिए, ये सेंटेंस सही है, आई हैव मच वर्क्स टू डू। तो आपको ये सब जानने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है कि कैसे क्या लिखना है, और कैसे अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर फॉर्म ऑफ नाउन में यूज़ किया जाता है, और कैसे इसको अगर कोई क्वेश्चन आया हुआ है तो उसमें कैसे एरर फाइंड किया जाता है और कैसे करेक्शन किया जाता है। तो मैं आपको एग्जाम्पल में सेंटेंस दे रहा हूँ और क्या सही है दे रहा हूँ। अगर आपको करेक्शन करना है तो करेक्शन कीजिए ऐसे, अगर फॉल्ट फाइंडिंग करना है तो आप ये लिखेंगे यहाँ गलत है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ। सीता हैज़ सोल्ड ऑल हर फर्नीचर्स, सीता हैज़ सोल्ड
ऑल हर फर्नीचर्स। अब आप यहाँ देखिए कि फर्नीचर इट सेल्फ इज ए अनकाउंटेबल नाउन, तो यहाँ फर्नीचर्स नहीं लिखा जाता है, केवल फर्नीचर्स होगा और बाकी सब सही है। तो हम क्या बोलेंगे, सीता हैज सोल्ड ऑल हर फर्नीचर। इसका मतलब ऑल हर फर्नीचर इट सेल्फ इज ए प्लूरल है, तो ऑल फर्नीचर के साथ फर्नीचर्स नहीं आएगा, तो इसलिए हम इस तरह से इसका करेक्शन कर सकते हैं। तो देखिए हमने आपको सारे रूल्स ख़त्म कर दिए, आपको एक्सरसाइज करा दिया और आप एक एक्सरसाइज कराया। इसी तरह से बहुत सारे एक्सरसाइज हैं। अगर इस एक्सरसाइज का आंसर आपको ना समझ में आएगा तो फिर आप हमको कमेंट कीजिएगा, आप मेरा वीडियो देखिएगा, कमेंट कीजिएगा, तब इसको हो सकता है कि इसमें एक्सरसाइज को एक्सप्लेन करूं। बट हमें लगता नहीं है कि आपको ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि जो मैंने रूल्स बताए हैं, अगर रूल्स पे ध्यान देंगे तो करेक्शन करना आसान है। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। धन्यवाद। मेरे वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, मोटिवेट करते रहिए। मैं नया वीडियो बनाता रहूँ आपके लिए, और आप इसको आराम से पढ़िए, समझिए। इसी के साथ, इस पढ़ाई के साथ अपने आप कंपटीशन की तैयारी अच्छी कर सकते हैं। धन्यवाद।